जिसकी राइटर है तिशानी दोशी। शी वांट टू से सम थिंग्स अबाउट हर जर्नी। अब वो अपनी जर्नी जो अपनी लाइफ के मोस्ट एक्सपीरियंस पार्ट्स था वो हमारे साथ शेयर करना चाहते। एटलीस्ट बिफोर द रीड, उससे पहले शी वांट टू से समथिंग, वो क्या करना चाहती थी, लेट्स सी। इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट द प्लैनेट्स, इट मींस व्हेन यू वांट टू नो अबाउट द प्लैनेट, अगर आप प्लैनेट के बारे में और कुछ ज्यादा जानना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, एज द रिलेटेड ऑफ द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। द अंटार्कटिका इज द प्लेस टू गो टू इफ यू वांट टू नो अबाउट द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अगर आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इन तीनों के बारे में जानना है तो आपको एक प्लेस जाना चाहिए। वो प्लेस कौन सा है, अंटार्कटिका। Antarctica is the best place when you want to know about the present, past and future। और इसी में ये चीजें बताया गया है कि, और उसके बाद उन्होंने एक वर्ड्स बोला गया है बॉन वॉयज। इसका जो मीनिंग्स होता है वो होता है हमारा हैव अ नाइस डे, और उसके तरीके से वो एक प्लेस के थ्रू उस वर्ड्स को बोला गया है। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर अर्ली। दैट वाज द this year when she was write this chapter। जो इस स्टोरी के जब उन्होंने लिखा था उस समय की वो साल की शुरुआत थी, जब वो क्या करती है, अपने आप को कहाँ पाती है, she found abroad and where Russian रिसर्च वेसल। वेसल क्या होता है, एक शिप होता है। यहाँ पे जो वेसल लिखा है उसका मीनिंग एक शिप होता है। साल के पहले वो अपने आप को कहाँ पाती है, नैरेटर्स अपने आप को अब्रॉड, विदेश में पाती है, रशियन रिसर्च शिप में। जो शिप का नेम था द एकेडमिक सोलाक्सी। आप इसको हेडिंग्स करके आप प्रॉपर्ली इसको माइंड में रखिएगा कि वो जो शिप का नेम था, मैंने यहाँ पे अंडरलाइन कर दिए है, एकेडमिक सोलाक्सी। वो वहां पाती है अपने आप को। फाइनली जब अपने आप को एटलीस्ट वहां पाती है, उसके बाद वहां का जो वेदर्स होता है, दैट इज द सिचुएशंस ऑफ द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट एंड विंडेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। और पूरे वर्ल्ड का वो कौन सा सिचुएशंस था, विंडेस्ट, ड्राइएस्ट एंड कोल्डेस्ट सिचुएशंस, जहां पे वो अपनी जर्नी करना स्टार्ट की थी। अंटार्कटिका माय जर्नी बिगन 13.9 डिग्रीज। ये एक क्या है, फंक्शन होता है जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था अप नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मद्रास। मद्रास के एक पॉइंट्स है जहां से उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। दैट वाज द डिग्री 13.09 एंड इन्वॉल्व क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स। और उसके बाद उन्होंने 9 टाइम जोन्स को क्रॉस किया, प्लस जो 6 चेक पोर्ट्स थे उनको क्या किया, उन्होंने क्रॉस किया। 3 जो बॉडीज ऑफ वाटर्स था, मतलब जो ओशियंस होते हैं, उसको क्रॉस किया। उसके बाद फाइनली बहुत सारे ऐसे इकोस्फेयर्स थे, इकोस्फेयर जो इन्वायरमेंट थे जहाँ पे जीव अलाइव हो, वो इस तरीके से क्या था, वो फॉरेस्ट, डेजर्ट, बहुत सारे ऐसे प्लेस से क्रॉस किए थे, जो भी उस प्लेस पे जहाँ पे उनकी जर्नी स्टार्ट की गई थी, जो भी सेंटर्स में आए थे, उस प्लेसों को उन्होंने क्रॉस करते करते आगे बढ़ा था। अब हम देखते हैं कि एक्चुअली उस टाइम्स में होता क्या है कि जब कॉन्टिनेंट, स्पेशली अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट क्या होता है, उन्होंने जब ट्रैवलिंग स्टार्ट किया तो एटलीस्ट ओवर ऑफ 100 आवर्स उनको टाइम्स लगने वाले थे। एज इन कॉम्बिनेशन ऑफ कार, चाहे वो कार से हो और एरोप्लेन्स और सी, इन सब के हेल्प के थ्रू भी उनको कितना टाइम्स लग गया, 100 आवर्स। अब उसमें क्या होता है, सो मेनी फर्स्ट इमोशंस, और उनकी जो पहले एक्सपीरियंस थी, इन हर फर्स्ट एक्सपीरियंस को क्या था, अंटार्कटिका, दैट वाज द कंप्लीटली वाइट लैंडस्केप। इट मींस अब वाइट लैंडस्केप का मीनिंग क्या है, द ऑल एरिया वाज द कंप्लीटली कवर्ड ऑफ आइस, दैट इज द कॉल टू वाइट लैंडस्केप। जहां तक वो हर चीज, पूरा जो दृश्य होता है वो कंप्लीटली वाइट थे। एंड अनरप्टेड ब्लू हॉरिजॉन्टल वाज रिलीफ followed with the immediate and profound wonder। जहां जहां वो वॉन्ट्स करती, एटलीस्ट वो पूरा जो एरियाज था, दैट वाज द हॉरिजॉन्टल्स थे। वंडर ऑफ द
its isolations, but mainly how there could ever have been time when India and Antarctica, उस समय के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि पास्ट में, इट मीन्स दैट वाज द एंशिएंट टाइम में इंडिया और जो अंटार्कटिका थे दोनों क्या थे, एज द सेम पार्ट ऑफ द लैंड मास, मतलब दोनों एक दूसरे से, जो अंटार्कटिका एक क्या है, कॉन्टिनेंट है, और जो इंडिया मतलब एशिया कॉन्टिनेंट, दोनों एक ही पार्ट्स में थे, बट वो बहुत ईयर्स पहले की बात है, लेकिन अब दोनों क्या हो चुकी है, सेपरेट हो चुके हैं। तो इस तरीके से हमने जाना कि जो इंडिया एंड अंटार्कटिका है दोनों पहले एक पार्ट्स थे। सो नाउ दिस इज आवर इंट्रोडक्शन अबाउट द चैप्टर्स। लेट्स सी अबाउट द पार्ट ऑफ हिस्ट्री। अब हम पार्ट ऑफ हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं कि 600 और 50 मिलियन पहले की बात है। इट मीन्स 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख। तो इस तरीके से अप्रोक्स 65 करोड़ ईयर्स की पहले की बात है कि जो एक एंड्स होते हैं साउथर्न सुपर कॉन्टिनेंट्स, उसमें जिसका नेम था गोंडवाना। ये आपको वर्ड्स याद रखना पड़ेगा, गोंडवाना। हमेशा से क्या था, इजी, और वो जो वहां का वेदर था एज द रैपली अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका, और वो अब प्रेजेंट में एक अंटार्कटिका है। और गोंडवाना उसका नेम्स कैसे हुआ, इसके बारे में हम इस हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि वहां की जो चीजें थी, एटलीस्ट थिंग्स दैट वाज द कंप्लीटली डिफरेंट देन ह्यूमंस हैडंट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल। ह्यूमन बींग्स वहां तक पहुंचना उनके लिए बिल्कुल अलग बात थी। स्पेशली वहां की जो ग्लोबल सीन्स थी वो बिल्कुल अलग था। एंड द क्लाइमेट वाज सच अ वार्मर, और जो वहां का वेदर्स था, क्लाइमेट दैट वाज द कंप्लीटली वार्म, जस्ट लाइक ए समर सिचुएशंस। जैसे समर का वेदर्स क्या होता है, वार्म्स होते हैं, वहां का भी जो टेम्परेचर्स और क्या था, टेम्परेचर्स के साथ साथ वहाँ का जो क्लाइमेट्स बहुत ज़्यादा वार्मर क्लाइमेट्स था। होस्टिंग अ ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, वहाँ पे फ्लोरा और फौना की जो वेराइटीज थी वो थी। एटलीस्ट 500 मिलियन ईयर्स अब गोंडवाना है 500 मिलियंस। इन 500 मिलियंस में क्या थे, हो गए थे वहाँ की सिचुएशंस को। लेकिन अराउंड द टाइम ऑफ स्पेशली वहाँ जो प्लेसेस मिलते थे एज द रिलेटेड ऑफ द एनिमल्स, डायनासोर्स। अब जो डायनासोर्स क्या थे, विक्ड आउट, वो पूरी तरीके से विलुप्त हो चुके थे। एट द एज ऑफ द मैमल्स गॉट अंडरवे, और जो मैमल्स होते हैं, अब मैमल्स क्या होता है, इट इज द ह्यूमन ऑल्सो मैमल्स, जो एक स्तनधारी जिसको बोलते हैं, जो इस क्या होते हैं अपने बच्चे को मिल्क फीड कराते हैं, उसको मैमल्स बोला जाता है। तो वैसे ह्यूमन बींग्स भी मैमल्स के थ्रू है। तो वो सब चीज क्या थे, द लैंड मास वाज द फोर्स्ड सेपरेट इनटू कंट्रीज, और यही सब चीज क्या होता है, जो डायनासोर्स होते हैं वो भी विलुप्त हो चुका है। फाइनली अब जो मैमल्स होते हैं वो उसके अंडर्स में नहीं थे। एटलीस्ट अब इस तरीके से जो पूरी कंट्रीज है वो क्या हो गया, सेपरेट होती चली गई। यार ये जो चैप्टर्स है ना, आपको प्रॉपरली क्या करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, साथ साथ उन चीजों को बहुत कूल माइंड से रिमेंबर्स करने होंगे, क्योंकि ये आपके लिए प्रॉपरली जियोग्राफी के साथ साथ पूरी तरीके से हिस्ट्री चैप्टर है। तो इसी तरीके से हम माइंड को कूल करते हुए बस आपको ये याद रखना है कि जो 500 मिलियंस पहले की बात है, जब डायनासोर्स थे, एटलीस्ट वो अब क्या हो चुका है, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं, और वहां पे जो मैमल्स थे वो पूरी तरीके से अंडरवेज थे। फाइनली उनके फोर्स के थ्रू क्या होने लगा, जो गोंडवाना लैंड है के थ्रू जो कंट्रीज होते थे वो पूरी तरीके से सेपरेट हो गए, और यहाँ की जो ग्लोब्स थी वो हम आज बहुत उनके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। अंटार्कटिका को आप जब विजिट करना चाहोगे अब, तो वो क्या है, नाउ दिस इज द पार्ट ऑफ हिस्ट्री। इट मीन्स अंटार्कटिका इट इज द फुल ऑफ पार्ट ऑफ हिस्ट्री नाउ। अब पूरी तरीके से वो एक हिस्ट्री का पार्ट बन चुका है, और उसको ग्रास्प करने के लिए क्या होता है, कम फ्रॉम वेयर वी कुड पॉसिबल टू द हेडिंग। अब उसको जानने के लिए हमें एक चीज के हेडिंग्स के बारे में जानना होगा। एंड व्हाट वाज दैट, इट्स अंडरस्टैंड टू सिग्निफिकेंट। हम उसके सिग्निफिकेंस के बारे में, हम उनकी इंपॉर्टेंस को जानने के लिए क्या करना पड़ता है, कॉर्डिनेट्स फोर्स, और उनके फोर्स को जानने के साथ साथ जो
प्री कैम्ब्रियंस है, इवोल्यूशंस और एक्सटिंक्शंस। इवोल्यूशन जिसके हम मूल्यांकन करते हैं और एक्सटिंक्शंस क्या होता है, जो विलुप्त हो जा रहा है, मतलब पूरी तरीके से गायब हो जाता है। उन चीजों के बारे में हमको प्रॉपरली जानना है। when you think about the all that can happens in the million years, अगर आप थॉट्स करते हो, when you are thinking about that, it means that was the our ancient time। अगर हम उन चीजों के बारे में थॉट्स करते हैं तो हमें क्या लगने लगता है कि वो सारी चीजें हमारी पास्ट है। मीन्स दैट वाज अ डन हैव मिलियंस ऑफ इयर्स एगो, कि वो मिलियंस इयर्स हो गए हैं उन चीजों को पूर्ण हुए। एटलीस्ट ये सब चीज क्या होता है, माइंड जो बोगलिंग्स होता है, इमेजिनेशंस होता है, उसमें से इंडिया भी क्या है, उनका एक पार्ट्स है, जिसमें से क्या होता है जैमिंग अप इंडिया भी अगेंस्ट ऑफ द एसेस टू बकेट एट द क्रस्ट ऑफ द हिमालयस। और एशिया भी क्या होता है, हिमालय से कटते हुए वो भी उससे उन चीजों के बारे में उससे अटैच्ड हो चुका है। और जो साउथ अमेरिका है, दैट वाज द ड्रिफ्टिंग टू क्रिएट अ कोल। और जो साउथ अमेरिका है वो क्या हो गया, जॉइन नॉर्थ अमेरिका। इंडिया क्या हो गया, जो एशिया था वो हिमालय से कंटिन्यू हुआ, और जो हिमालय से कंटिन्यू होने के साथ साथ जो साउथ अमेरिका थे वो नॉर्थ अमेरिका के साथ ज्वाइन हो गया। फाइनली ओपनिंग ऑफ द डायरेक्ट पैसेज टू द क्रिएट कोल्ड सर्कमपोलर करेंट। और उसके बाद क्या होने लगा, जो डायरेक्ट पैसेज होता है वो कोल्ड क्रिएट करने लगा। अब इस तरीके से कि जो हमारा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है वो है गोंडवाना लाइन। गोंडवाना लाइन कैसे पूरे कंट्रीज को सेपरेट किया गया, इस हम पैराग्राफ में इसी चीजों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब बताया गया है कि अंटार्कटिका क्या करने लगा, नॉर्थ और साउथ अमेरिका को ज्वाइन कर दिया, एशिया जो हिमालय के थ्रू होने लगी। फाइनली उसमें एक सर्कमपोलर करेंट दिया गया, वो क्या रखा गया, कीपिंग अंटार्कटिका फ्रिग्ड डिसोलेटेड ऑफ द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड। और इस कारण से जो गोंडवाना लाइन है, अंटार्कटिका को क्या कर दिया गया, पूरी तरीके से वर्ल्ड का बॉटम्स में ले जाया गया। अब इस तरीके से जो अंटार्कटिका है वो बिल्कुल अलग हो गई, और वो कहाँ चली गई, वर्ल्ड के बिल्कुल बॉटम्स में। फॉर द सन वर्शिपिंग साउथ इंडिया लाइक माई सेल्फ। नाउ नैरेटर said that कि उनको क्या पसंद था, because she was the always worship of God's son। वो हमेशा सन को क्या करती थी, मानती थी, क्योंकि वो एक साउथ इंडियंस थी, इसीलिए वो सबसे ज्यादा जो रिस्पेक्ट करती थी वो गॉड सन की थी। 2 weeks in the place। अब एटलीस्ट उनको 15 days कहाँ रहना था, अंटार्कटिका में रहना था। एंड अंटार्कटिका हैव completely covered of the ice, it means there have a very less of the sunlight, क्योंकि वहां पे सनलाइट बहुत कम जाता है। at least 19% of the earth, पूरी तरीके से जो 90% है वो क्या हो गया है, टोटल वैल्यूज और स्टोर ऑफ चिलिंग प्रोस्पेक्ट इनटू द कैलकुलेटरी ऑफ मेटाबॉलिक फंक्शन। वहां पे पूरा 90% क्या है, वो जो एरिया है वो कंप्लीटली आइस से कवर्ड है। इस तरीके से अब उनके लिए सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम था, क्योंकि वो हमेशा सन का वर्शिप करती थी, पूजा करती थी, और ये जो फंक्शन होता है, लेकिन उनके लिए वो एक बहुत बड़ा एक इमेजिनेशन था कि वो कैसे उन 15 डेज को वहाँ स्पेंड कर सकती है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ने लगती है उस आई पे, तो मानो वो एक पिंग पोंग बॉल की तरह, पिंग पोंग बॉल क्या है, एक टेनिस बॉल है, तो टेनिस बॉल के जैसे ही वो जंप्स करते हैं वैसे ही वहाँ का जो वेदर्स था उनके लिए बिल्कुल वैसा ही था। अब वहाँ पे ह्यूमन बींग्स के मार्क्स भी नजर नहीं आते थे। इट मीन्स दैट वाज द ओनली एंड ओनली कवर्ड ऑफ आइस। हर जगह सिर्फ और सिर्फ आइस ही दिखाई देता था, वहाँ पे ह्यूमन बींग्स के एक मार्क्स भी नजर नहीं आते थे। नो ट्रीज, ना तो कोई ट्रीज था, बिलबोर्ड्स, ना तो कोई वहाँ पे ऐसे कोई एडवर्टाइजमेंट बोर्ड्स थे। बिलबोर्ड्स मतलब एक एडवर्टाइजमेंट बोर्ड्स होता है, ना तो कोई बिल्डिंग्स थे। अगर आप पूरी तरीके से उस सेंस पे चले जाते हो, उस प्रोस्पेक्टिविटी पे चले जाते हो, तो सिर्फ और सिर्फ वो क्या था, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे टाइल्स बस थे, बाकी और कोई चीज आप पूरी तरीके से अपनी हर चीजों को लॉस कर देते हो।
अब जब उस प्लेस पे रैंक्स पे जब जाते हो तो एटलीस्ट माइक्रोस्कोप से आप क्या कर सकते हो, माइक्रोस्कोप ऑफ द माइटी, उन चीज़ों से सिर्फ और सिर्फ आप क्या कर सकते हो, बहुत बड़े से बड़े, अगर आप उस एरियाज में जब जाते हो तो आपको क्या देखना पड़ेगा, मिच एंड माइल्स, और एक बहुत बड़े वेल फिश से लेकर आपको एक आइसबर्ग एज द कंट्री, आपको इतना बड़ा बड़ा क्या दिखेगा, आइस दिखेंगे। आप देख सकते हो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो आपको वेल्स दिख जाएंगे, इतना बड़ा बड़ा आपको आइस दिखेगा कि मानो वो एक कंट्री के बराबर है। इस तरीके से क्या होता है, यू कैन फाउंड देयर इफ यू विल बी गो टू द अंटार्कटिका, जैसे अंटार्कटिका के बारे में बताया गया है। और जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट रिकॉर्डेड में है वो क्या है, उस आइस का साइज क्या है, एक बेल्जियम सिटी है उसके साइज के बराबर है। जैसे जैसे देश बढ़ता गया और क्या होने लगा, सर रियल 24 आवर्स, इट मीन्स एस्ट्रल समर लाइट, वहाँ पे समर सीजन में क्या होता है, दे हैव नॉट अ नाइट होता ही नहीं है, मतलब पूरे टाइम सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, लाइट्स ही होते हैं। तो 24 आवर्स प्रॉपरली लाइट्स होता है। इस तरीके से वहाँ कंप्लीट दैट वाज द एरिया वाज द फुल ऑफ साइलेंट, पूरी तरीके से साइलेंट होता है, वहाँ पे कोई तरीके से कोई भी किसी चीज़ों की वॉइस नहीं होता। वॉल्केनिक एंड कार्विंग आइसी, और आइस होते हैं वो चीज क्या होता है, प्लेस से दूसरे प्लेस होते रहते हैं। और इमर्सर्स विल बी फोर्स यू टू प्लेस योरसेल्फ इन द कॉन्टेक्स्ट टू द अर्थ जियोलॉजिकल, और आपको एक फोर्स देता है जो जियोलॉजिकल के थ्रू क्या करता है, हिस्ट्री शो करता है। फॉर द ह्यूमंस द प्रोजेनेस इजंट गुड, और जो प्रोजेनेस क्या होता है, सिचुएशंस, एटलीस्ट दैट प्लेस जो अंटार्कटिका है फॉर अ ह्यूमन बींग्स, उनकी जो सिचुएशंस है दैट वाज द नॉट अ गुड ऑफ देयर। अगर हम कहाँ की बात करते हैं, अंटार्कटिका की बात करते हैं, तो वहाँ पे जो ह्यूमन बींग्स के लिए है ना, उनकी जो सिचुएशंस है वो बहुत अच्छी नहीं है। याद रखना, अच्छी है वाली बात नहीं, बहुत अच्छी नहीं, इजंट गुड, वो अच्छा नहीं है। इट मीन्स वहाँ पे ह्यूमन बींग्स के मार्क्स भी आपको नजर नहीं आएंगे। इट मीन्स 90% हैव अ कवर ऑफ आइस। इस तरीके से ये हमारा जो क्या है चैप्टर्स का फर्स्ट पार्ट है, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ हैव नेचर। हम आगे की स्टोरीज हमारे नेक्स्ट पार्ट्स में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो, शेयर आल्सो। थैंक यू।